इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन कब बनी थी? 1888 में। सैयद अहमद खान, इसी के लिए नाइटहुड मिला, और किसके विरोध के लिए? कांग्रेस के विरोध के लिए। अब अक्सर पढ़ोगे तो छूट जाएगा क्वेश्चन, अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो। सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? अभी अलीगढ़ स्कूल बोले, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोले, 1875 बनी 1920 में, लेकिन रेफरेंस वही रहेगा। तो कहाँ पर? अलीगढ़ में। बताओ जी। सैयद अहमद खान ने उर्दू में उपयोगी अंग्रेजी पुस्तकों के अनुवाद के लिए जो अनुवाद कराया उर्दू में, तो वो क्या थी? लैंग्वेज सेंटर बनाया, लैंग्वेज सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी। 1866 में स्थापित देवबंद आंदोलन के संस्थापकों में से कौन एक था? बताओ जी। नानोतवी, एनी बेसेंट थी? नहीं जी, ये आपका थियोसॉफिकल से। हेनरी डेरियन, बोलो। विवियन डैरिजियो, ये किससे था? आपका यंग बंगाल आंदोलन से। विष्णु शास्त्री चिपलूकर हम आपको बता चुके, ये थे रसीद अहमद गंगोही एंड ननोतवी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसॉफिकल की बताओ इसमें। जिद्दू कृष्णमूर्ति, सुनते हो इनको? कभी किसी ने सुना? जे कृष्णमूर्ति। भारत के जितने थिंकर्स हैं उन सब में कैटेगरी नंबर 1 है, लेकिन हिंदी में इनके ट्रांसलेशन है, हिंदी में बोले नहीं, वो इंग्लिश में बोलते थे। भारत में बहुत सारे जो लोग हैं ना आज भी, जो मतलब ऑरेटर है, बहुत सारे लोग जो इस स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाने की बात कर रहे हैं लोगों को, तो मैक्सिमम लोग इनकी बातों को बोलते हैं। बहुत बोले थे अपने जीवन भर, ये बहुत बोला है इन्होंने, है ना। ठीक है, बहुत सारे विचारकों पे या बहुत सारे थिंकर्स पे इनकी चीज़ों का प्रभाव है, सीधा सीधा इन्हीं के शब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं बहुत सारे लोग। तो CW लीड बीटर, क्या बोलोगे? एनीवेसन नहीं जी, मैडम ब्लाटवस्की एंड कर्नल आलकाट थे। भारत का सबसे पुराना संगठन कौन सा है? लैंड होल्डर्स। लैंड होल्डर्स, ओके। क्योंकि मद्रास नेटिव एसोसिएशन उसके बाद होना, पुनः सार्वजनिक सभा हम आपको बता सके 1870, आमजी रानाडे, महाराष्ट्र सुकरात, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राधाकांत देव। राधाकांत देव थे, राधाकांत देव, ओके। आगे बताओ जी। नेक्स्ट। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की किसने की? तो उस समय पर आपका 1866 के टाइम पे दादा भाई नौरोजी। 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव किसने रखी थी? तो किसने बनाया था इंडियन एसोसिएशन? बताओ। भारत संघ जिसको हमने कहा था, तो आप कहेंगे SN बनर्जी थे। SN बनर्जी थे। 1875 में इंडियन लीग, अब देखिए सब SSC में पूछा गया क्वेश्चन है, इतना पूछता है SSC, उसको JEE में पूछा गया। इंडियन लीग, शिशिर कुमार घोष, कलकत्ता में। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, बताओ। यूपी PSC में पूछा गया, RO या RO में। इंडियन एसोसिएशन किसने बनाया था? पुनः सार्वजनिक सभा किसकी है? ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हो, किसका है? MG रानाडे। बी का थर्ड ऐसे ढूंढा जाता, बी का थर्ड है कहीं? एक में ही है बी का थर्ड, जो जानते हो उसको पकड़ लो, जो जानते हो उसको पकड़ लो। इंडियन एसोसिएशन, भारत संघ अभी बताया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी को देखोगे, आपका फिरोज शाह मेहता थे, और मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू थे। वीर राघवाचार्य, सुब्रमण्यम अय्यर, ये बताया ना मैंने, उनके साथ में आनंद चार्लू थे। स्थापना के वर्ष पर एक कालानुक्रमिक क्रम में राजनीतिक संगठनों को व्यवस्थित कीजिए। बताओ जी, पहले कौन सा बना? क्या मद्रास महाजन सभा बनी? अब मद्रास महाजन सभा में आपसे पूछूं तो ये कब बनी थी? आपका होगा 1884 में बनी। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में बनी। इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की बात करें, 1876 में बना। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी ये आपका 1885 में। तो सबसे पहले कौन सा संगठन बन गया? तो सबसे पहले बन गया पूना सार्वजनिक सभा, इसमें तो ये बना ना। 70, 76, 2/3, 2, 3, 1 एंड 4, 2, 3, 1 एंड 4, 2, 3, 1 एंड 4, ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। अरे कर पा रहे हो या नहीं? कर पा रहे होंगे। भारतीय क्रांतिकारियों एवं संगठनों संघ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? बदरुद्दीन तैयब जी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में थे क्या? बदरुद्दीन तैयब जी, आप कहेंगे हाँ जी, KT मलंग और फिरोज शाह मेहता जी के साथ में थे। महादेव गोविंद रानाडे, ये पूना सार्वजनिक सभा, इससे संबंधित है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन ईस्ट इंडियन एसोसिएशन से है क्या? आपको नहीं, सिर्फ इंडियन एसोसिएशन से। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन से हैं दादा भाई नौरोजी। वीर राघवाचार्य, ये है मद्रास महाजन सभा से, इससे संबंधित है। इधर उधर कर दिए मतलब सारे, यही है ना? पक्की बात है? अभी लास्ट आंसर था। अब मैं तो श्योर नहीं हूँ ये बात है या नहीं है, तो मैंने इसको मिटा दिया। आपसे पूछते हैं इसको, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, हमेशा लास्ट क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देते हैं ना। ओके बॉस, ठीक है। सर, आधुनिक इतिहास कब तक खत्म हो जाएगा? अब तो कांग्रेस, और कांग्रेस के बाद में फिर आपका गांधी युग, बस धीरे धीरे, है ना। अब तो लगभग खत्म होने की तरफ है। ये मान लीजिए शायद मेरे हिसाब से 7-8 क्लासेस जो भी लगे यार, तुम पढ़ते रहो ना धीरे धीरे, है ना। आराम आराम से पढ़ते रहो।
बाकी फिर इसके बाद में हम शुरू करेंगे प्राचीन इतिहास को। ओके, अच्छा उसमें भी हाँ प्राचीन इतिहास को शुरू करेंगे। ओके, प्राचीन ही तो बचा हुआ है हमारा अभी, मॉडर्न तो वो आपका मिडेवल तो पहले कर लिया था हमने, लेकिन प्राचीन इतिहास आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा सोर्स होगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के जो सवालों के जवाब हैं वो आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद में उसको पढ़ेंगे, बाकी आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, बहुत सारा आंसर लिखना मत भूलिए। कैसी आपकी तैयारी चल रही है, कोई सुझाव है तो हमेशा दीजिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।